आपका 9वां महीना चल रहा है तो आप एकदम करेक्ट वीडियो पर आए हो। 9वां महीना यानी कि अब आपको कभी भी लेबर पेन आ सकता है। किसी भी हफ्ते में अब आपको लेबर पेन के लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेबर पेन जब स्टार्ट होगा तो आप हॉस्पिटल जाओगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑब्वियसली। तो आपके साथ कुछ ऐसी हैरान करने वाली चीज़ें होती हैं नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में, जो अगर आपको पहले से पता हो तो उस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और जो डिलीवरी करती है डॉक्टर उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और आपकी डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो आज मैं केवल और केवल आपको ऐसी 3 ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ जो आपकी अगर नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, जो आपको आपकी डिलीवरी के समय पर बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं वो कौन सी हैरान करने वाली बातें हैं जो हर प्रेग्नेंट महिला को पता होनी चाहिए। तो मुझे कमेंट्स में अपनी डिलीवरी डेट जरूर शेयर करिएगा कि आपकी डिलीवरी किस महीने में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़, जैसे कि आपको लेबर पेन आया या लेबर पेन के कोई भी लक्षण दिखे तो आप हॉस्पिटल गए, ठीक है ना। हॉस्पिटल जाते ही सबसे पहली चीज़ जो आपके साथ होगी वो होती है आपके प्राइवेट पार्ट का चेकअप, यानी कि सर्विक्स एग्जामिन। जिन महिलाओं की पहली डिलीवरी है ना, उनको बहुत अजीब लग सकता है, ये बहुत पेनफुल भी उनके लिए हो सकता है, लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ जिससे ये जो चीज़ है वो आपके लिए पेनफुल यानी कि आपको उस टाइम पर दर्द नहीं होगा। तो डॉक्टर क्या करती है कि अपने हाथ में ग्लव्स पहनती है और आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर फिंगर इंसर्ट करती है, जिससे कि उसको पता चल सके कि आपके बच्चेदानी का मुंह अभी कितना खुला है। फिर उसी तरीके से आपका डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। तो ये जो चेकअप है, जब तक आपका 10 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल जाता तब तक बार बार हो सकता है 8 बार या 10 बार तक भी ये चेकअप आपके साथ हो जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कुछ टिप्स हैं जिनको अपनाकर आप इस चेकअप को बिल्कुल आसान बना सकते हो। कैसे? सबसे पहली चीज़ तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल शर्माना नहीं है, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। जो महिलाएं बच्चों को जन्म दे चुकी हैं उन सभी के साथ ये होता है। जो डॉक्टर आपका ये चेकअप कर रहे हैं उनके साथ भी सेम हुआ होगा, है ना। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये चेकअप करते हैं वो लेडीज़ ही करती हैं, तो क्या फिर टेंशन लेना। तो आपको क्या करना है, जब डॉक्टर आपकी प्राइवेट पार्ट में फिंगर इंसर्ट करे, चेक करे, तो आपको उस टाइम पे अपनी बॉडी को बिल्कुल लूज़ छोड़ देना है। सोचो कि ठीक है, नॉर्मल है, नॉर्मल सी चीज़ है, हो रही है, हो जाए, मेरा बेबी बस मेरे पास आ जाए। शर्म से या दर्द से आपको बॉडी को टाइट नहीं रखना है। अगर आप बॉडी को टाइट रखोगे तो आपको और ज़्यादा पेन होगा, तो आपको इस चेकअप का पता भी नहीं चलेगा कब आपका चेकअप हो गया। नेक्स्ट जो अटपटी चीज़, हैरान करने वाली चीज़ आपके साथ होगी वो है आपके पॉटी के रास्ते में आपको एनिमा दिया जाएगा। एक प्लास्टिक ट्यूब की तरह होती है जो आपके पॉटी के रास्ते में इंसर्ट की जाएगी, यानी कि पॉटी के रास्ते में डाली जाएगी। तो उसके थ्रू एक दवाई दी जाएगी जिसे एनिमा बोला जाता है। अब वो क्या काम करता है कि जैसे कि क्या होता है कि हमें कब्ज़ की दिक्कत हो जाती है प्रेगनेंसी में, मलाशय हमारा भरा होता है, तो बच्चे को नीचे आने के लिए जगह नहीं मिल पाती, इससे कि नॉर्मल डिलीवरी में आसानी हो। तो इसलिए पहले आपका जो मलाशय है उसको खाली किया जाता है, और साथ ही साथ आप जब पुश करो डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो आपकी पॉटी ना निकले, इसके लिए आपको पहले से ही जो नर्स होती है वो आपको एनिमा दे देती है। जब ये एनिमा दिया जाता है तो उसके बाद आपको लूज़ मोशन हो सकते हैं, बार बार आपको पॉटी जाना पड़ सकता है, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ सकता है। तो ये भी एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है, इसमें भी शर्माने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने प्राइवेट पार्ट के हेयर को रिमूव पहले से नहीं किया है, क्योंकि नहीं हो पाता यार, इतना बड़ा पेट हो जाता है, नहीं होता कंफर्टेबल, तो फिर आपकी प्राइवेट पार्ट हेयर को भी वहाँ पे नर्स द्वारा, जो हेल्पर होती है उनके द्वारा रिमूव किया जाता है। तो उसमें भी बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ ये सेम होता है। अब बारी आती है जब आपका 10 सेंटीमीटर तक मुंह खुल गया, ये सारा प्रोसीजर हो गया। सबसे पहले मतलब ये प्रोसीजर होता है लेबर रूम में जाने से पहले। तो आपको जब दर्द आ रहे होते हैं तेज़ी से और 10 सेंटीमीटर तक मुंह खुल जाता है तो फिर आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर अब आती है बारी पुश करने की कि आपको कब पुश करना है, कैसे पुश करना है, जिससे कि आपकी डिलीवरी जल्दी हो जाए। तो जब आपको बहुत तेज़ी से दर्द आता है, केवल और केवल आपको उसी टाइम पुश करना है, सिंपल सी बात है बस। तो ऐसे में क्या है कि बच्चा जल्द से जल्द बाहर की तरफ आता है। ये जो दर्द होते हैं लेबर के, वो रुक रुक कर आते हैं, एकदम तेज़ी से आएगा फिर रुक जाएगा, फिर आएगा तेज़ी से फिर,
तो जब आपको लगे कि तेज़ी से पेन आ रहा है, उसी टाइम पे ज़ोर से पुश करना है आपको। जैसे कि आपके पेट में कोई चीज़ है और आपको उसको बाहर निकालना है। जैसे कि आपको कभी कभी कब्ज़ हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, तो आप पॉटी बाहर निकालते हो ना, जोर लगा, सेम वैसे ही जोर आपको लगाना है। और आपको क्या करना है कि अपनी सांस को पहले अच्छे तरीके से गहरी सांस लेनी है, फिर उसको अंदर ही रख के फिर ज़ोर से पुश करना है और मुंह के थ्रू सांस छोड़ना। इस तरीके से आपको करते रहना है, दर्द आने पर ही पुश करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपकी जल्द से जल्द डिलीवरी हो जाएगी और ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और साथ ही साथ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आई होप ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपकी डिलीवरी डेट क्या है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।